Allah Ta'ala declared, "Walakin Rasulullah wa Khatamun Nabiyyin," but messenger of Allah and last prophet, final and last prophet. प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट का गुलाम नहीं है. प्रॉफिट इज प्रॉफिट ब्रदरहुड. प्रॉफिट इज प्रॉफिट इक्वल. बिग प्रॉफिट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, बहुत गुडनेस, वर्च्यूज, क्वालिटीज, टू मच क्वालिटीज इन ए पर्टिकुलर प्रॉफिट में भी. बट प्रॉफिट प्रॉफिट, नबी नबी, भाई भाई, नॉट गुलाम. No any prophet is slave of prophet. Slave of Allah, not slave of prophet. हम लोग यार slave of prophet, हम गुलाम नबी हैं. ईसा मसीह गुलाम नबी नहीं है. मूसा अलैहिस्सलाम गुलाम नबी नहीं है. क्या इशारा है. ईसा अलैहिस्सलाम गुलाम मूसा नहीं है. मूसा अलैहिस्सलाम गुलाम ईसा नहीं है. और हजरत नूह अलैहिस्सलाम गुलाम मोहम्मद नहीं है. तो नबी गुलाम अहमद होता ही नहीं. अहमद प्रॉफिट है और गुलाम उसका गुलाम है, स्लेव है. तो कोई गुलाम मोहम्मद नबी होता ही नहीं, गुलाम अहमद नबी होता ही नहीं. तो जब तेरे माँ बाप ने तुझे गुलाम अहमद कहा, तेरे माँ बाप ने तुझे गुलाम अहमद कहा, हम कौन होते हैं नबी कहने वाले? माँ बाप से भी ज्यादा कोई जानता है. योर पेरेंट्स डिसाइडेड दैट यू आर गुलाम अहमद. अहमद का गुलाम उम्मती होगा, नबी नहीं होगा. तो ना उम्मती रहे ना नबी रहे. लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट. वो कहते हैं कि खातमुन नबी मीन्स स्टैम्प ऑफ प्रॉफिट, मोहर, नॉट लास्ट, नॉट लास्ट. खातमुन नबीयीन मीन्स स्टैम्प ऑफ प्रॉफिट, मोहर. वो ऑर्डर आता है ना गवर्नमेंट का, तो नीचे स्टैम्प. तो होली प्रॉफिट इज स्टैम्प ऑफ प्रॉफिट, नॉट लास्ट. मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक यार, स्टैम्प इज द लास्ट. स्टैम्प बीच में नहीं होता, ऑर्डर के ऊपर नहीं होता, लास्ट में होता है. मगर यहाँ क्वेश्चन ये है, वाई अल्लाह ताला वाज सेंडिंग प्रॉफिट्स? वाई मूसा इज कमिंग एंड इब्राहिम इज कमिंग एंड इसहाक इज कमिंग, नूह इज कमिंग एंड आदम स्टार्टेड? वाई? फॉर द प्रॉपर गाइडेंस, बचाने के लिए. वाई फिरौन इज कमिंग, नमरूद इज कमिंग, सद्दाद, enemy of Allah are also coming. अल्लाह ताला ह्यूमन बीइंग के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा. रहमान अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है. आदम, शीश, नूह, मूसा, ईसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और रहमान से टक्कर किसने दिया? शैतान ने. वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा. ये फिरौन है, ये नमरूद है, ये अबू जहल है, ये शद्दाद है, ये अबू लहब है, ये दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शैतान. एक हंसने वाली बात है, जोक कहते हैं अंग्रेजी में, but not totally joke, it is real, but in a form of joke. शैतान एक झाड़ के नीचे बैठ के रो रहा था. शैतान वाज वीपिंग, क्राइंग. अल्लाह का एक वली वहां से गुजरा. Why are you weeping and why are you crying so much? तो बोला, मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है. क्यों? 1,24,000 अल्लाह ने भेजा, मैं कुछ बोला? 1,24,000 प्रॉफिट्स अल्लाह ने भेजा, मैं कुछ बोला? नहीं ना.
एक महीने भेज दिया तो इतना लफड़ा है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेविल आल्सो कंटिन्यू। कम टू द पॉइंट। जब पॉपुलेशन कम थी तो नबी आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहे हैं। 1 मिलियन भी पॉपुलेशन नहीं थी तो नबी आ रहे हैं। आज 6-7 बिलियन पॉपुलेशन है, नबी नहीं आ रहा। जब नेसेसिटी कम थी तो नबी आ रहा है। अब आज नेसेसिटी ज्यादा है तो नहीं आ रहा है। और सोचो, एक फिरौन था तो उसे बचाने के लिए मूसा आ रहे हैं। एक फिरौन था, अब हर सिटी में फिरौन है, कोई नबी नहीं आ रहा। इंटायर वर्ल्ड में एक ही नमरूद था तो बचाने के लिए इब्राहिम आए। आज इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में नमरूद है, कोई इब्राहिम बचाने नहीं आ रहा, कोई नबी नहीं आ रहा। देखो, बात समझो, अकीदा पहले बेस बन जाए फिर मैं आता हूं। रमजान के महीने में अभी चांद का मसला यहां हो गया था। हो जाता है, देखा है नहीं देखा है, आई विटनेस। तो रमजान का चांद देखने के लिए कितने गवाह चाहिए? हाउ मेनी आई विटनेस? 2। और कोई? फॉर रमजान नो 2, ओनली 1 एनफ, ओनली 1 इज एनफ। ईद के लिए 2 चाहिए, रमजान के लिए नहीं। हमें रमजान में झूठ कौन बोलेगा भूखा रहने के लिए? देखेगा तो बोलेगा ना, तो एक ही काफी है। इस्लाम इज ए लॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड नेचुरल रूल। भूखा रहने के लिए कोई झूठ बोलेगा नहीं तो जरूरत ही नहीं आई विटनेस की। ओनली 1 इज एनफ। अभी हमारे इमाम साहब यहां बैठे हैं, यही डिसाइड करेंगे ना। अब मगरिब बाद लोग देखने लगे, मगरिब से पहले देख रहे हैं मून। सात बज गया, कोई विटनेस नहीं आया। 7:30 बजे 4 विटनेस आए। इमाम साहब 4 विटनेस। इमाम साहब ऐलान कर दिए, तरावी आज से खत्म, कल ईद की नमाज होगी। यहाँ से 4 आए, उनका भाई आप में से किसी ने देखा है? नहीं, हमने सुना है। चांद हो गया है, सुना है। ओ, सुना है, देखा नहीं। आई एम नीडी ऑफ आई विटनेस, नो न्यूज़पेपर। प्लीज गो। 2 आए फिर पीछे, ऐलान कर दो चांद हो गया। इमाम साहब आप दोनों में से किसी ने देखा? नहीं, हम दोनों ने सुना है। 5 आए, मैंने सुना है। 10 आ रहे हैं, मैंने सुना है। फिर 3 आ रहे हैं, मैंने सुना है। फिर 2 आ रहे हैं, मैंने सुना है। इमाम साहब कलम उठाते रख देते, या देखने वाला कोई नहीं आया। तो बांगी जो था मुअज्जिन, वो परेशान हुआ। इमाम साहब बोलो तो दरवाजा बंद कर दूं। रात के 12 बज गए हैं, कोई आई विटनेस आया नहीं, गेट बंद कर दूं? तो इमाम साहब बोले नहीं, गेट खुला रखो, शायद देखने वाला आ जाए। वेट एंड वॉच, शायद देखने वाला आ जाए। वो एक बुजुर्ग सूरत आए, शरीयत के मुताबिक चेहरा। आज जैसे ही अंदर अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब ऐसे ही बैठे थे, मैंने सुना है, मैंने सुना है, कहने वालों से फ्रेड अप। क्या करने आए हो? मैं गवाही देने आया हूं। क्या तुमने भी सुना है? इमाम साहब बोले क्या तुमने भी सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। अब जैसे ही उसने कहा मैंने देखा है, इमाम साहब ने कलम उठाया, लिखा ओके टुमारो यू हैव परफॉर्म ईद उल फित्र। चांद हो गया, देखने वाला आ गया। आप दरवाज़ा बंद करो, अब किसी गवाह की ज़रूरत नहीं।
आई विटनेस की जरूरत नहीं हुई। क्लोज द डोर, देखने वाला आ गया। बिला तस्बीह, जब आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जमाने ने पूछा क्या देखा है? नहीं, मैंने सुना है, मुझे वही है, मुझ पर सहीफे हैं, मैं अल्लाह को जानता हूं, पहचानता हूं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जमाने देखा है। हजरत नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या देखा है? नहीं, मैंने भी सुना है, मुझे भी वही हुई है, मुझे रब ने बताया है, मुझे फरिश्ते ने आके नॉलेज दिया, अल्लाह ही माबूद है। मूसा कलीमुल्लाह आपने, तो मैंने कहाँ देखा? वो तूर पे। अरे तूर पे जो देखा था वो जात की तजल्ली नहीं थी, वो तो सिफत की तजल्ली थी। और वो भी देखा तो क्या देखा? खर्रा मूसा सैका, बेखुद गिर पड़े मूसा। जात तो मैंने भी नहीं देखा। इब्राहिम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, देखा है क्या? इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाने पूछा देखा है क्या? सुना है, सुना है। 1,24,000 पैगंबर आते गए, गवाही देते रहे, मैंने सुना है, मैंने सुना है। लेकिन 1,24,000 के बाद मक्के की जमीन पर सुबह सादिक नबी सादिक पैदा हुआ, और 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर मेरे नबी ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ओनली वन, की वननेस ऑफ अल्लाह, कोई उसके सिवा माबूद नहीं। जमाने ने कहा क्या तुमने सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। और जब देखने वाला आ गया तो सुनाने वालों का सिलसिला बंद। The door of prophecy closed, कि अब सुनने वाले नबी का दौर खत्म, देखने वाला आ गया। अब अगर कोई कहता मैं भी नबी हूं, मैं भी नबी हूं, तो मैं पूछूंगा देखा है? अल्लाह को देखा है? नहीं, सुना है। तो जब सुनने वाले आ रहे थे तभी तुझे आना चाहिए था, देखने वाले के बाद क्या वैल्यू? रही बात की अंबिया आए थे हिदायत के लिए, नबियों को भेजा प्रॉपर गाइडेंस के लिए, नबियों को भेजा प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट के लिए, नबियों को भेजा प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड के लिए, नबियों को भेजा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस ऑफ द वर्ल्ड के लिए। ये जो नबी आते थे घबरा मत, अब नबी की जगह वली को भेजूंगा। अब समझो, अल्लाह तक ले जाना नबी का काम था, तो नबी तक रोकना शैतान का काम था। अबू जहल क्या कहता था? डोंट गो टू प्रॉफिट, डोंट लिसन हिज वर्ड। नबी का शब्द भी मत, एक लफ्ज मत सुनना, सुनोगे ना तो अट्रैक्ट हो जाओगे। बड़ी आकर्षण शक्ति है, बहुत अट्रैक्शन है उसकी, उनकी आवाज़ में। तो कॉटन डाल लो कान में। नबी के पास जाने से रोकते थे ना। अब नबी तो आ नहीं रहा, अब नबी की जगह वली आया, तो अब वली के यहाँ जाने से रोका जाएगा। पहचान देखो, जो नबी की जगह आया उसके साथ नबी जैसा सलूक होगा। कि शैतान ने रोका कि नबी के पास मत जाओ, अब कोई नहीं रोकता कि मदीने ना जाओ। कोई रोकता है मदीने ना जाओ? बगदाद ना जाओ, अजमेर ना जाओ, कलियर ना जाओ, सरहिंद शरीफ ना जाओ। क्या भैया, अब वली के यहाँ मत जाओ। क्यों? पहले नबी के पास जाने से खुदा मिलता था, अब वली के पास जाने से खुदा मिलता है। तो वली is a shadow of prophet. Every waliullah shadow of prophet of any particular. जो वली हज़रत अय्यूब का शैडो होगा तो वो जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात हैं वो उसमें दिखाई पड़ेंगे करामत की सूरत में। जो मूसा कलीमुल्लाह का शैडो होगा वही जलाल, वही अंदाज, वही मूसा का कमाल उसकी करामतों में। द मिरेकल ऑफ मूसा और मिरेकल ऑफ दैट वली, शैडो ऑफ मूसा सेम। आदम अलैहिस्सलाम का जो शैडो होगा वो तौबा, गिड़गिड़ाना, रोना, वीपिंग, क्राइंग। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का शैडो होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव, मैचलेस ब्यूटी।
Every waliullah is a shadow of any particular prophet. सबके बारे में तो नहीं मालूम, 3 के बारे में मुझे पता। हजरत नजमुद्दीन कुबरा शैडो ऑफ मूसा कलीमुल्लाह, हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। ये मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पर स्पिरिचुअल सुलूक किया था, कंप्लीट किया था, स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीटेड ऑन द लेग एंड फुट स्टेप्स ऑफ मूसा कलीमुल्लाह। तो जो भी नजमुद्दीन कुबरा को देखता था उसे मूसा कलीमुल्लाह याद आ जाते, वही जाहो जलाल, वही इमीडिएट डिसीजन ले लेना, वही जलाल गुस्सा। अब मलकन मौत आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मैं परमिशन चाहता हूँ आपकी सोल आपकी बॉडी से निकालूं, गिव मी परमिशन। मुफ्ती साहब कभी आपसे भी परमिशन लिया? ए मुफ्ती साहब, गिव मी परमिशन, आई वांट टू टेक योर सोल फ्रॉम योर बॉडी। ए उम्मती, किसी उम्मती से कहा? और नबी से परमिशन मांग रहे हैं। यानी मलकल मौत भी समझ रहे हैं कि उम्मती अलग है, नबी अलग है। अब मलकल मौत के अकीदे से टकराओगे तो जब उन्हें निकालना पड़ेगा रसूल, तो पूरा गुस्सा उसी में निकाल लेंगे। अरे मेरे अकीदे का दुश्मन है। मूसा अलैहिस्सलाम से परमिशन मांगा, पता नहीं किस मूड में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, एक थप्पड़ मार दिया। कहते हैं कि वो आंख बाहर आ गई। मूसा का थप्पड़, अल्लाहू अकबर। जो फिरौन के लिए तैयार था वो क्या गजब कर रहा होगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में कह के मूसा ने तो ये किया, अल्लाह ताला के करम से फिर वो आँख हो गई। और कहा जा करके मूसा से पूछो कितना जिंदा रहना चाहता है। यानी जिंदगी नबी के पावर में है, मर्जी पे है क्या? जब तक जाओ जिंदा रहो। वो आए बोले हम आए हैं, आप जब तक जिंदा रहना चाहें आप गाय के ऊपर हाथ रख दीजिए अपना पूरा पंजा, जितने बाल आ जाएंगे उतने साल। हज़रत मूसा का मूड फिर दूसरा था। बोले उसके बाद? कहा फिर परमिशन मांगूंगा। तो कहा तो अभी ले चल। तो नजमुद्दीन कुबरा में वही जाहो जलाल, वही फजलो कमाल, वही नेचर, वही मिजाज, वही तबीयत, वही सोच, क्योंकि वो मूसा कलीमुल्लाह का परतव। आइए आज जिसका उर्स हो रहा है वो किसका परतव है? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किसके शैडो हैं? लताफ़े शर्फी में खुद फरमाते हैं कि मुझे फिक्र हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे किसका शैडो बनाया। तो मैंने अपने मुरीद को मक्का मुअज़्ज़मा हरम में भेजा कि नजमुद्दीन कलंदर नाम के दूसरे बुजुर्ग वहां इमामत करते हैं, नजमुद्दीन कलंदर, मेरा सलाम कहना और जो जवाब वो देंगे वर्ड बाय वर्ड उसको मेमोराइज कर लेना, कोई वर्ड चेंज ना करना, वो आके मुझे बताना। अब महीनों सफ़र करके ये मक्का पहुँचे। मक्का में पहुँचने के बाद हरम में गए। हरम में देखा हज़रत नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इमामत कर रहे हैं। 500 वलियों औलिया अल्लाह की जमात हो रही है, उसके वो इमाम हैं। उन्होंने कहा अशरफ ने आपको सलाम कहा है। उन्होंने एक कोड वर्ड में बात कहा, कुछ ईसा मसीह की तरफ इशारा था। वो मुरीद ने आकर के हजरत से कहा कि ये कहा है। मखदूम समनानी वज्द में आ गए, झूम उठे। ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। 3 दिन के बाद जब नॉर्मल हुए तो अपने मुरीदों से सबसे पहले सवाल किया, ये 3 दिन तक मैं 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ा? सारे मुरीदों ने कहा नॉर्मल, आप ही इमामत करते रहे, आपके पीछे हमने नमाज पढ़ी। अल्लाह ने मेरी नमाज को बचाया।
मुझे तो पूछा इस खुशी का, इतनी हैप्पीनेस मैक्सिमम, इट्स सो हैप्पी, व्हाट इज रीजन ऑफ हैप्पीनेस? बोले अल्लाह के करम से मैं ईसा रूहुल्लाह का परतो हूं, आई एम शैडो ऑफ ईसा मसीह। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? जो मोजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम से हुए वो सब करामतों की सूरत में मखदूम अशरफ से हुआ। बेजान में जान डाल देना, अगर ईसा मसीह का मोजिज़ा है तो पत्थर की मूर्ति में जान डाल देना मखदूम अशरफ की करामत है। अगर कोढ़ियों को अच्छा कर देना ईसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा है, तो अपने नीर की पानी से कोढ़ियों को अच्छा कर देना मखदूम अशरफ का करामत है। बे औलाद को औलाद दे देना, बीमारी को दूर कर देना, आसेब को जला देना, जिन्नतों को खत्म कर देना, अगर ईसा मसीह का मोजिज़ा है तो मखदूम अशरफ की वही करामत है। ईसा मसीह ने शादी नहीं किया तो मखदूम अशरफ ने भी शादी नहीं किया। वो बगैर निकाह के दुनिया से चले गए, आसमान पर हैं, तो मखदूम अशरफ ने भी निकाह नहीं किया क्योंकि ही वाज शैडो ऑफ ईसा मसीह। हम सुन्नियों के पास दो मसीहा हैं, नबियों में ईसा मसीह हैं, वलियों में मखदूम अशरफ है। तो बेजान को जान मिल जाए, बेघर को घर मिल जाए, बे आँख को आँख मिल जाए, बेदिल को दिल मिल जाए, बेरूह को रूह मिल जाए, बेसुकून को सुकून मिल जाए, बेकरार को करार मिल जाए, तो मदीना ही जाना ज़रूरी नहीं, यरूशलेम जाना ज़रूरी नहीं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिफाजत के लिए हर मुल्क में वली रखा है। अरे ये आइलैंड जिसे मॉरिशस कहते हैं, चारों कोने पे चार लेटे हैं, और वो ऐसा लेटे हैं कि अहले सुन्नत को लपेटे हैं, और सब उनके रूहानी बेटे हैं। तो जब नामालूम वलियों से कोई दुनिया खाली नहीं, तो ईसा मसीह का परतो मखदूम अशरफ है। तीसरा और आखिरी, बाकी अब तो चलता रहेगा मखदूम समदानी के वाकयात, कि मखदूम अशरफ ईसा रूहुल्लाह का परतो, नजमुद्दीन कुबरा मूसा कलीमुल्लाह का परतो, और गौसे आजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परतो। जो मक्की मदनी जिंदगी है वो बगदाद में है, जो रसूल की सीरत है वो अब्दुल कादिर जीलानी में है। तो जिस तरह, आखिरी जुमला, जिस तरह नबियों में रसूलुल्लाह का जवाब नहीं, जिस तरह नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम का जवाब नहीं। आज ईसा मसीह जब आए तो उन्होंने क्या कहा? मैंने मोहम्मद अरबी के लिए रास्ता बनाया। मखदूम समदानी समदान में बादशाहत को छोड़कर जब किछौछा पहुंचे तो क्या कहा? रसूल पाक के लिए मैंने रास्ता बनाया है। औलियाए सिद्दीकीन, एक तो औलिया अल्लाह हैं, उनके ऊपर औलिया कामिलीन है, उनके ऊपर औलिया अकाबिरीन है, उनके ऊपर औलिया सिद्दीकीन है। हर वली सिद्दीक का दर्जा, नबी के बाद सिद्दीक का दर्जा है ना। अनवल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, नबीयीन के बाद सिद्दीक। तो जो औलिया में सिद्दीकीन है वो भी हजारों हैं। उन हजारों औलिया सिद्दीकीन में दो ही वली हैं, ओनली 2 इन द वर्ल्ड, जिन्होंने किंगडम को छोड़ा है। रीड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड फाइंड आउट हु गिव अप किंगडम। ओनली 2। औलिया सिद्दीकीन में सिर्फ 2 ही वली हैं। बादशाहत को लात मार दिया, गिव अप,
left kingdom and became a single person, ordinary person, in a form of ordinary person. Left kingdom. You can't leave parliament. He left kingdom. If you became minister, whole life you want to be minister, you can't leave minister. But he left kingdom. Kingdom. Only 2%. In Awliya Allah, only 2 Waliullah. Left kingdom number 1. Sultan Ibrahim ibn Adham. Noted. Sultan Ibrahim ibn Adham. Second, Sultan Ashraf Jahangir. 2 ही बादशाह हैं जिन्होंने बादशाहत छोड़ी है. औलिया सिद्दीकीन में 2 ही हैं वली जिन्होंने बादशाहत छोड़ी है. और बादशाहत छोड़कर बने क्या? मुहद्दिस आज़म ने फैसला कर दिया, सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया. वाखिर दावाना